हेलो सभी लोग। तो आज मेरा जो है थर्ड शिफ्ट में IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था। यूपी से फॉर्म फिलअप किया था मैंने। और जैसे कि आप सभी को एग्ज़ाम पैटर्न तो पता चल गया होगा, पहले क्वांट ओपन हुआ था, फिर इंग्लिश, देन फिर रीजनिंग। तो बात करें मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट कितने थे और सेक्शन वाइज कितने अटैम्प्ट थे, तो अगर मैं सेक्शन वाइज अटैम्प्ट की बात करूँ, मेरे क्वांट में 29 थे और इंग्लिश में बहुत मतलब कम हो गए, सिर्फ 19 ही हो पाए, 19। और रीजनिंग में मेरे 34 थे। तो ओवरऑल मेरे 82 अटैम्प्ट हुए हैं। मैं इंग्लिश में थोड़ा कम हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब मॉक में मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ले आ रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा मॉडरेट लग रही थी, मतलब हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या था। शायद आपको भी अगर टफ़ लगी हो थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर ये मेरा जो है ओवरऑल एनालिसिस था। मैथ्स की बात करें तो मैथ मतलब अच्छी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा मतलब मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे, आराम से आप मतलब ठीक ठाक थी। आप आराम से 22 प्लस कर सकते हैं, आराम से 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। कुछ लैक जैसे फंसाने जैसा नहीं था, सिंपली से 2 DI थी हमारी और 10 या 11 हमारी सिंप्लीफिकेशन होंगे। नंबर सीरीज में शायद मिसिंग नंबर सीरीज थी, लेकिन मुझे याद है जहाँ तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर सीरीज के। और बाकी अर्थमेटिक थी। कुछ मुझे क्वेश्चन याद है, जैसे एक CISI का था, नॉर्मल सिंपल सा था। एक प्रॉफिट लॉस का था, जो जो है 150% कुछ बढ़ा के अपने CP से बेचता है, ऐसे कुछ था, फिर उसमें कुछ लॉस होता है। एक 10 आदमी 20 महिलाएं मिल करके कितने दिन मतलब कुछ काम करती हैं इतने दिन में, तो ये मतलब सिर्फ वीमेन की एफिशिएंसी जो है आदमी के हाफ है, ऐसे कुछ करके था। मतलब ये था। टाइम एंड वर्क से, ट्रेन से था, और मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से था। उसके बात करें इंग्लिश तो एक पैराजंबल थी। पैराजंबल मतलब लास्ट में मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट ही, 1.5 मिनट भी क्या है, सिर्फ 1 मिनट 10 सेकेंड ही बचा था। 1.5 मिनट आप 1.5 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं। और पैराजंबल मेरी मतलब बची हुई थी, 6 सेंटेंसेस की थी, ए से लेके अब तक। अब मुझसे मेरी इंग्लिश वैसे भी थोड़ी एवरेज ही है, तो मैं पहले ही समझ गया था कि अब मुझसे नहीं बनेगी। तो मैंने वही मतलब ये थोड़ा बुद्धि लगाई कि स्टार्टिंग देखे तो स्टार्टिंग D से हो रहा था, ये मुझे पता चला और मैंने D मार्क करके फिर उसको छोड़ दिया। RC में कुछ थे, एक जो है सिनोनियम था, मतलब सिनोनियम हो जाते हैं RC के, लेकिन वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अब वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने वो स्किप किया था। एक FIB था जिसका आंसर शायद अबव आ रहा था, आप ज़रूर बताइएगा। और जो क्या बोलते हैं सिंगल फिलर थे, उनके ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे मतलब। और RC के भी जो ऑप्शन थे बहुत क्लोज थे। खैर, और बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरे 34 के हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी मुझे पता चला मैंने गलत कर दिया। एक मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड वाला, जिसमें COIN करके मतलब 4 वर्ड थे, मतलब ये 4 आ रहे थे सब निकालने के बाद, तो मैंने सिर्फ कॉइन बनाया। बाद में देखा तो पेपर के बाद कि इसका आइकन भी हो सकता है, तो ये मेरा मतलब पहले से ही निश्चित हो गया गलत होगा। बाकी मतलब बाकी जो 33 बचे हैं, यानी कि 32 मेरे 75 नंबर अब आएंगे। हाँ, 32.75 नंबर मेरे इंग्लिश रीजनिंग में आ जाने चाहिए, अगर और कुछ गड़बड़ नहीं होती। तो ओवरऑल मेरे 82 हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद नॉर्मलाइजेशन में इंग्लिश में कुछ मार्क्स मिले। यूपी की कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही रहती है, लेकिन इस बार वैकेंसी ठीक है, तो शायद 75 के इर्द गिर्द जाए। और बाकी जैसा होता है वो जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी ये था मेरा जो है आज का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप भी थर्ड शिफ्ट में हैं तो आप ज़रूर बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए और इंग्लिश में क्या था। वैसे मुझे इंग्लिश पर्सनली मुझे थोड़ा अपर साइड लगी, बाकी आप लोग बताइएगा। थैंक यू।